गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल द इंडियन राइडर 007 में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग सभी सकुशल होंगे और होपफुली आपको जो मेरा लास्ट अरुणाचल सीरीज़ के जो व्लॉग्स थे वो काफ़ी पसंद आए हैं और आगे भी आप मेरा व्लॉग देखते रहिएगा। और आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इससे आपको ये कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरे चैनल को ग्रोथ होने में काफ़ी मदद मिलेंगी। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि आपको मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था, हमारा जो अरुणाचल सीरीज़ था वो हम लोग ने गुवाहाटी से 25 अक्टूबर 2023 को शुरू किया था और हम लोग का ये 5 दिन का ट्रिप था। हम लोग गुवाहाटी से 25 तारीख को सुबह निकले थे घर से करीब 7 बजे और हम लोग वापस 29 तारीख दिरांग से हम लोग निकल गए और रात को हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए। हम लोग का जो स्टे था 25 तारीख को दिरांग में हुआ था और 26 और 27 तारीख को हम लोग तवांग में रुके थे और फिर वापस हम लोग तवांग से 28 तारीख को निकले थे सुबह और दिरांग में हम लोग ने हॉल्ट किया था और दिरांग से फिर हम लोग 29 तारीख को सुबह निकले थे और गुवाहाटी हम लोग पहुंचे थे। इस जर्नी का जो ब्रेकअप है वो मैं सब आप लोगों को धीरे धीरे समझा दूंगा और इस पूरे जर्नी में हम लोग ने कितने पैसे खर्च किए, यानी कि इस ट्रिप का हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इससे आप लोगों को भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग भी अरुणाचल का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कितने पैसे खर्च करके आप मिनिमम से मिनिमम कितने पैसे खर्च करके आप अरुणाचल का ट्रिप कर सकते हैं। तो अरुणाचल के ट्रिप में हम लोग ने मैंने अपनी गाड़ी यूज़ की थी। इसमें जैसे अरुणाचल अगर आप गुवाहाटी से जाते हैं तो आप लोग वाया रोड जा सकते हैं अपनी गाड़ी लेके, या तो फिर एक कैब हायर कर सकते हैं गुवाहाटी से। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो फिर आप लोग गुवाहाटी से वाया ट्रेन आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग बाहर नॉर्थ इंडिया से कहीं से आ रहे हैं तो वाया आप लोग फ्लाइट गुवाहाटी तक आप लोग एयरपोर्ट में लैंड करेंगे वाया प्लेन, या फिर ट्रेन के जरिए भी आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और गुवाहाटी से आप लोग एक हायर्ड कार कर सकते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर या फिर इनोवा लेके आप लोग गुवाहाटी से अरुणाचल का ट्रिप कर सकते हैं। गुवाहाटी से अरुणाचल का यानी तवांग का जो डिस्टेंस है वो है 504 किलोमीटर और गुवाहाटी से तवांग आप एक दिन में अगर आप जाना चाहें तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि जब आप गुवाहाटी से अरुणाचल यानी तवांग का सफ़र तय करें तो बीच में दिरांग में आप लोग हॉल्ट कर सकते हैं। हमारा जो जर्नी है वो 25 अक्टूबर को हम लोग ने शुरू किया था गुवाहाटी से और लोगों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। जो इनर लाइन परमिट है वो अरुणाचल के वेबसाइट, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप लोग को गूगल में टाइप करना है अरुणाचल प्रदेश इनर लाइन परमिट यानी कि ILP, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और ये काफ़ी आसान प्रोसीडियर है। आपको अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आपको जो जो नॉर्मल साधारण डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आप लोगों को स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना होता है और जो एक बेसिक फीस है वो आपको जमा देना होता है। और फीस ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन फीस 120 रुपये पर पर्सन है और इसमें आपको एक हफ्ते से लेके 15 दिन का परमिट आपको मिल सकता है और अगर आप चाहे तो परमिट को आप बढ़ा भी सकते हैं 1 महीने तक का। मैंने 7 दिन का परमिट लिया था और हमारा जो ILP का रेट था वो पर पर्सन 120 रुपये पड़ा था। हम लोग 4 लोग गए थे घर से। आप लोग को जैसे ब्लॉग में आपने देखा ही है, मैं, मेरी वाइफ हिमाक्षी और मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर जी और मेरे जो काफ़ी अच्छे दोस्त थे नवोदा, हम लोग 4 लोग गए थे। इस ट्रिप के लिए मैंने अपनी पर्सनल कार यूज़ की थी, वो है ऑडी और मेरी गाड़ी जो है डीजल कार है। इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो डीजल के रेट्स भी कम है और डीजल का गाड़ी का जो माइलेज है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। हम लोग ने डे 1 यानी 25 तारीख को अपनी जर्नी शुरू की गुवाहाटी से और हम लोग ने गुवाहाटी से बालेमू वाला बॉर्डर चूज़ किया था, यानी कि 2 बॉर्डर एरिया है। अगर आप गुवाहाटी से दिरांग वाया बालेमू बॉर्डर जाते हैं तो 308 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा छोटा है और अननोन है। कहीं कहीं जगह में गूगल मैप्स भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जो मेन रास्ता है वो है गुवाहाटी से लेके भालिकपुंग होकर जो दिरांग जाता है वो वाला 370 किलोमीटर्स, यानी कि ये छोटे वाले रास्ते से करीब 70 किलोमीटर लंबा। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनको इस रास्ते के बारे में काफ़ी पता था तो हम लोग ने बालेमू जो बॉर्डर एरिया है वो वाला रूट सिलेक्ट किया। हमारा जो जर्नी था वो है 308 किलोमीटर का पहले दिन का। गुवाहाटी से हम लोग शुरू किए करीब 7 बजे और हम लोग रात के लगभग 9 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। हमारा जो खर्चा था उस दिन, हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और लंच किया और डिनर किया। इस हिसाब से मैंने अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको मैंने डिवाइड कर लिया है। लगभग हम लोग ने पर पर्सन 150 रुपये का ब्रेकफास्ट किया है
और 4 लोगों का 600 रुपया होता है। और लंच और डिनर जो है लगभग आपका 300 रुपये पर पर्सन, लंच पर पर्सन डिनर। तो लगभग एक आदमी का 600 रुपया का लंच और डिनर दोनों मिला के होता है। तो यानी कि 4 लोगों का हम लोग का 2400 रुपये। हम लोग ने दिरांग में जाके, आपने वीडियो में देखा होगा, कर्मू नाम के एक होम स्टे में हम लोग रुके थे, तो काफ़ी अच्छा था, उसके ओनर भी काफ़ी अच्छे थे। सो कर्मू होम स्टे का हमारा जो प्राइस था वो एक्चुअली 2500 रुपये था, लेकिन जब हमने उनसे बात की ओनर से काफ़ी, और उन्होंने हमें एक अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया, तो हमारे आफ्टर डिस्काउंट हमारा जो रेट था वो 2000 रुपये पर रूम पड़ा था। तो क्योंकि हम लोग 4 लोग थे तो हम लोग ने 2 रूम लिया, तो हमारा जो 2 रूम का खर्चा था वो है 4000 रुपये पर डे का। फिर वहाँ से हम लोग 26 तारीख को दिरांग से हम लोग तवांग के लिए निकल गए। और तवांग दिरांग से करीब 127 किलोमीटर दूर है और जाने के लिए लगभग 4 घंटे लगते हैं। सो दिरांग से निकलने से पहले हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था होटल पे ही, और ब्रेकफास्ट जो था वो चार्जेबल था, वो फ्री नहीं था रूम के साथ। तो ब्रेकफास्ट अप्रॉक्सीमेटली हम 4 पर्सनस का हम लोग का लगभग 500 रुपीज़ पड़ा। और ऑन द वे टू तवांग हम लोग ने बीच में कहीं पे कुछ चाय नाश्ता वगैरह भी किया। सो उसका खर्चा लगभग 600 रुपया पड़ा 4 पर्सनस का, यानी कि पर पर्सन 150 रुपये। हम लोग फिर 26 तारीख को तवांग में होटल में रुके, और अगले दिन हम लोग 27 तारीख को हम लोग तवांग में जो बहुत ही फेमस जगह है तवांग मोनेस्ट्री, वो घूमने गए थे। और तवांग मोनेस्ट्री का जो एंट्री फीस है वो है 20 रुपये पर हेड, तो यानी कि 4 लोगों का 80 रुपये। और मोनेस्ट्री में हम लोग ने चाय और कुछ स्नैक्स वगैरह भी खाया, तो जिसका खर्चा है 200 रुपये। फिर हमारा लंच और डिनर वही, अगर आप 300 रुपये पर पर्सन एवरेज पकड़ लीजिए लंच का, और डिनर का 300 रुपये पर पर्सन। सो हमारा 1200 रुपये लंच का लगा 4 लोगों का, और 1200 रुपये डिनर का। और हम लोग जो होटल में रुके थे तवांग में होम स्टे, दौरजी होम स्टे, वो भी हमें 2000 रुपये का पड़ा था, और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था। सो 2000 रुपये, और हम लोग ने 2 रूम लिए थे। और हम लोग तवांग में हम लोग 2 दिन रुके थे, 27 और 28 2 दिन को। तो 2 दिन का हमारा जो रूम का कॉस्टिंग था वो 2 रूम का 2000 रुपये ईच, हमारा टोटल 8000 रुपये पड़ा था। और 28 तारीख को हम लोग बुमला पास गए थे। सो बुमला पास में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लगता है, आरएपी। उस परमिट का जो कॉस्ट है वो 600 रुपया है। सो अगर आप लोग तवांग जा रहे हैं तो होटल ओनर्स को अगर आप लोग बोल देंगे तो वहाँ पे जनरली सारे होटल ओनर्स के पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और वो आप लोग को रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट बना देंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेके आप चाइना बॉर्डर यानी कि बुमला पास, माधुरी लेक, संगेतसर लेक, पीटीसीओ लेक आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप तवांग में पहली बार आ रहे हैं तो पहले दिन आप ना जाएं बुमला पास, क्योंकि वो हाइट पे है, ऑल्टीट्यूड पे है। आप लोग 1 दिन या 2 दिन तवांग सिटी घूमें, एक्लेमेटाइज कर ले हाइट के लिए, वरना अगर आप जैसे हायर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो आपको सांस की तकलीफ हो सकती है। सो 1-2 दिन एक्लेमेटाइज करके फिर आप घूमने के लिए बुमला पास चाइना जाए। और बुमला पास अगर आप जाते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके अरुणाचल गए हैं, तो बुमला पास यानी चाइना बॉर्डर के लिए आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके नहीं जा सकते, ये वहाँ का रूल है। सो वहाँ जाने के लिए आपको वहाँ के अरुणाचल के लोकल टैक्सीज या टूरिस्ट टैक्सीज को लेके जाना पड़ेगा, और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट वही टैक्सी ड्राइवर्स या फिर होटल ओनर्स आपको बना के देंगे। तो हमने क्या किया, हमारी जो गाड़ी है वो होटल में पार्क किया, और होटल के ओनर ने ही हमको गाड़ी ठीक करके दिया। सो रेस्ट्रिक्टेड एरिया पास का हमारा 500 रुपये लगा, 600 रुपये लगा, यानी कि 150 पर हेड पर पर्सन। लेकिन एक्चुअली ये पर पर्सन नहीं दिया जाता ये पास। अगर आप लोग अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि सोलो भी जा रहे हैं, तो ये पास जो दिया जाता है वो पर गाड़ी के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि एक गाड़ी का 600 रुपये। सो अगर आप लोग एक जने भी जा रहे हैं तो 600 रुपये देना पड़ेगा, 2 जने भी जा रहे हैं तो 600 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप लोग 5 जने भी जा रहे हैं तो 600 रुपये देना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सो हम लोग 4 लोग थे, तो 4 लोगों का हमारा 600 रुपये गाड़ी का जो, यानी कि हम चारों का रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट का पास लगा। और जो गाड़ी का फेयर था वो 6000 रुपये था, लेकिन हमने भी भैया से काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने 500 रुपये डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट के बाद हमारी गाड़ी का जो फेयर था 5500 रुपये। और हमें एक Hyundai अल्काजार मिली थी, जो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी है। वैसे ये 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है। अगर आप लोग स्नोफॉल के समय में जाएंगे तो आपको 4x4 गाड़ियाँ मिल जाएगी वहाँ पे, तो 4x4 गाड़ी लेके जाना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि हम लोग ने ट्रैवल अक्टूबर के लास्ट में किया था, जब तक स्नोफॉल नहीं हुआ था, तो हम लोग अल्काजार में गए थे। तो हमारा गाड़ी और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट दोनों मिला के 6100 रुपये का हमारा जो पैसा लगा था। सो उस दिन भी हम लोग ने ब्रेकफास्ट होटल में किया था, और लंच हम लोग ने बाहर किया, और डिनर हम लोग ने होटल में किया था बाहर में। सो हमारा जो लंच और डिनर का खर्चा है वो 300 रुपये पर पर्सन है, उसी के हिसाब से 1200 रुपये। और डिनर का भी खर्चा अगर आप एवरेज 300 रुपये ले सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है आप क्या खाते हैं। तो जनरली हम लोग नॉन वेज खाना खाते हैं, अगर आप लोग वेज खाएंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, आप मान लीजिए 250 रुपये
पर पर्सन लगेगा। तो अगर नॉन वेज खाते हैं तो मान लीजिए +50 कर लीजिए वेज के ऊपर, सो 300 रुपीज़ पर पर्सन पर हेड, लंच या डिनर दोनों का। फिर हम लोग 29 तारीख को सुबह हम लोग 28 तारीख को हम लोग बुमला पास से आने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी लेके फिर दिरांग के लिए निकल गए, जो कि 127 किलोमीटर है, यानी कि 4 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग रात तक होटल पहुंच गए थे। और हम लोग दिरांग जब हम लोग गुवाहाटी से आए थे, जिस होटल यानी होम स्टे में रुके थे, करमू होम स्टे, हम लोग ने उन्हीं के ओनर को फ़ोन करके रूम बुक कर लिए थे। और आपको हमारे पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे जो होम स्टेज के ओनर्स के नंबर है और एड्रेस है हम लोगों ने दे रखा है। अगर आप लोग तवांग जाते हैं तो मेरे वीडियो का रेफरेंस देके आप ओनर से बात कर सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए और आप वहाँ जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा होम स्टे है, और होम स्टे के जो ओनर है वो भी आपको लोकल साइट सीइंग वगैरह में काफ़ी मदद कर देंगे। और हम लोग ने फिर 29 तारीख को होटल से चेकआउट किया, यानी कि दिरांग वाले होम स्टे में। सो उसका रेट भी 2000 रुपये पर डे था, तो हमने 2 रूम बुक किया था, सो 4000 रुपये होटल का। सो 29 तारीख को हम लोग दिरांग से हम लोग निकल गए गुवाहाटी के लिए। सो लेकिन इस बार हम लोग ने भालुकपुंग वाला रूट चूज़ किया, जो कि 370 किलोमीटर होता है दिरांग से गुवाहाटी। सो हमें भी लगभग 10 से 11 घंटे लग गए। हम लोग सुबह निकले थे और हम लोग रात तक गुवाहाटी पहुंच गए। सो फिर उस दिन का भी हमारा खर्चा कुछ इसी तरह था। ब्रेकफास्ट अगर आप लोग को 150 रुपये पर हेड, सो 4 लोगों का 600 रुपये। और रास्ते में हम लोग ने कुछ कॉफ़ी, स्नैक्स, टी वगैरह और बाकी कुछ खाए थे, तो उसका स्नैक्स मान लीजिए 600 से 700 रुपये। और हम लोगों ने डिनर लेकिन एक अच्छे से प्रीमियम ढाबे पे किया था, तो नॉनवेज खाना खाया हम लोग ने। और हमारा जो रात का खाना था वो 500 रुपये पर हेड पड़ा, यानी कि 2000 रुपये। तो इस पूरे ट्रिप में हम लोग ने टोटल कितने पैसे खर्च किए? सो इस पूरे ट्रिप में हम लोग ने होटल में हम लोग ने, क्योंकि हम लोग 4 रात रुके थे, सो एवरेज हमारा दिरांग में भी और तवांग में भी 2000 रुपये पर डे का हमारा चार्ज था। और हम लोग दो रूम ले लिए थे, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे डबल एकोमोडेशन पे। सो हमारा जो होटल का एक्सपेंडिचर 4 रातों के लिए टोटल हमारा 16,000 रुपये पड़ा। और हमारी जो गाड़ी ऑडी है उसमें हम लोग ने 10,600 रुपये का डीजल डाला। एक्चुअली जो टोटल किलोमीटर है वो गुवाहाटी से अरुणाचल यानी तवांग, और तवांग से बैक टू गुवाहाटी लगभग आपका 1100 किलोमीटर है। एक्चुअली वन वे 550 किलोमीटर होता है, तो दोनों साइड मिला के 1100 किलोमीटर। तो हमारी गाड़ी ने भी अच्छा एवरेज दिया। हम लोग ने 117 लीटर डीजल भरवाया और इसका कॉस्ट 10,600 रुपये, यानी गाड़ी का एवरेज जो था वो 8.5 से 9 का एवरेज दिया। और क्योंकि पहाड़ी रास्तों में ठीक है, हम लोग काफ़ी देर लैंडस्लाइड जोन में भी फंसे थे, हम लोग 3 घंटे लैंडस्लाइड जोन में फंस गए थे। सो गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। और जो खाने का जो चार्ज है वो टोटल हमारा 5 दिन का मिला के, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का मिला के हम चारों का 14,820 रुपये हुआ। और जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट और गाड़ी का जो फीस था वो है टोटल 6,100 रुपये। और जाते समय हम लोग बालेमू चेक पोस्ट से गए थे, तो उस रूट में टोल गेट नहीं है, तो हमारा टोल का कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन आते समय हम लोग भालुकपुंग चेक पोस्ट होके आए थे, तो उस साइड में हमें एक ही टोल मिला जिसका चार्ज है 250 रुपये। सो इस ट्रिप में टोटल होटल का, खाने का, गाड़ी का, टैक्सी का, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट का और टोल का मिला के टोटल हमारा जो खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली हमारा 48,000, अगर हम लोग एग्जैक्ट बोले तो 47,770, यानी कि 47,770 रुपये, यानी कि आप लगभग अप्रॉक्सीमेटली 48,000 पकड़ सकते हैं। सो अगर हम लोग 4 लोग थे, तो एवरेज हमारा जो पर पर्सन अरुणाचल ट्रिप हमारा 12,000 रुपये का पड़ा, और हम लोग खुद की गाड़ी लेके गए थे। तो आप कह सकते हैं 4 नाइट्स 5 डेज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, साइट सीइंग, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, टैक्सी और एंट्री टू द मोनेस्ट्री, सब मिला के 12,000 रुपये काफ़ी एक अच्छा डील है। और काफ़ी अच्छे, हम लोग काफ़ी कम पैसे में हम लोग घूम के आए हैं। हाँ, और इस पर कुछ पैसे और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपने अगर कुछ शॉपिंग की, कुछ खरीदा अपनों के लिए, अपने लिए, दोस्तों के लिए, गिफ्ट्स के लिए, वैसे हम लोग ने भी काफ़ी शॉपिंग की, तो वो मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला है। क्योंकि देखिए, शॉपिंग ये आपका एक इंडिविजुअल चॉइस है, आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन जनरली अगर आप घूमने जाते हैं तो घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए या किसी दोस्तों के लिए आप गिफ्ट्स लाते हैं, तो वो आपके ऊपर है। आप 500 रुपये का भी गिफ्ट ला सकते हैं, आप 2,000 का भी ला सकते हैं, आप 10,000 का भी ला सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन गाड़ी का, खाने का, तेल का, परमिट का सब मिला के 12,000 रुपये पर पर्सन पर डे।
सो होपफुली आपको मेरा जो ब्लॉग है अरुणाचल सीरीज़ का अच्छा लगा होगा, और जो एक्सपेंडिचर मैंने जो डिटेल्स में शेयर किया आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और अरुणाचल ट्रिप करना चाहते हैं, इस ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं ब्लॉग के ज़रिए, और मैं कोशिश करूँगा आप सभी के मैसेज का रिप्लाई देने के लिए, उत्तर देने के लिए। और कुछ हेल्प भी चाहिए होगा आपको, कैसे जाना है, कहीं कहाँ जाना है, तो मैं आपको जितना मेरी तरफ से हो सकता है, बन पड़ता है मेरे से, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, द इंडियन राइडर 007 याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिएगा। आप सभी का प्यार ही मेरे वीडियो चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। सो स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, और जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद।